हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर बात करें डाइस, तो डाइस को हम लोग हिंदी में पासा कहते हैं। पासा यानी जो हम लोग लूडो खेलते हैं और लूडो में जो छक्का होता है, बस उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो जो पासा होता है वो स्टैंडर्ड होता है, यानी मानक होता है। उसमें आप लोग देखिएगा, एक के अपोजिट हमेशा 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 मिलेगा और 3 के अपोजिट 4 मिलेगा। यानी एक दूसरे के जो अपोजिट रहता है उसका सम हमेशा 7 रहेगा। ठीक है। पर हम लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो स्टैंडर्ड डाई से नहीं आता है, वो कभी कभी स्टैंडर्ड डाई से आता है, नहीं तो स्टैंडर्ड डाई से नहीं आता है। हमको मिल जाएगा कभी कभी एक के पीछे 6 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। उसका कभी कभी सम 7 होगा या कभी कभी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को स्टैंडर्ड डाइस नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डाइस में हमें पढ़ना क्या है, तो फ्रेंड्स आप लोग डाइस को किसी भी एंगल से देखिएगा तो हमेशा आपको 3 फेस ही दिखेगा और 3 फेस नहीं दिखेगा। और 3 फेस के आधार पे हमको कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा या 2 या 3 फिगर दिया हुआ रहेगा, उसको रिलेट करके पता करना रहता है कि किसी एक खास अंक के पीछे कौन सा अंक होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो देखिए, अगर हम डाइस को किसी भी एंगल से देखेंगे तो हमेशा 3 फेस ही दिखेगा। जैसे 4, 2, 6, यहाँ पे 1 फेस, 2 फेस, तीसरा फेस। इसमें भी देखिए 1 फेस, 2 फेस, तीसरा फेस। आप किसी भी एंगल से डाइस को देखिएगा हमेशा आपको 3 फेस ही दिखेगा, यानी 3 सतह ही दिखेगा, 3 सतह आपको नहीं दिखेगा। बस इसी 3 फेस के आधार पे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओनली वन पोजीशन इज गिवन, यानी डाइस की केवल एक पोजीशन यानी एक स्थिति दिया हो। जैसे मान लीजिए यहाँ अंक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो मैं पता करना है एक के पीछे कौन सा अंक होगा। तो सिर्फ डाइस के एक पोजीशन यानी एक स्थिति को देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि एक के पीछे कौन सा अंक होगा। लेकिन अगर बोल दिया जाए आपसे कि यह एक स्टैंडर्ड डाइस है यानी मानक डाइस है, तो उस समय एक के पीछे कौन होगा, तो उस समय एक के पीछे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि जो एक दूसरे के विपरीत रहता है उसका सम हमेशा 7 होता है। तो 7 में से अगर एक को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक के पीछे 6 होगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डाइस नहीं दे तो केवल एक पोजीशन के आधार पे हम पता नहीं कर सकते हैं कि उस अंक के पीछे यानी एक के पीछे कौन सा अंक होगा। और बात करें अगर दूसरे कंडीशन का, व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन, जब 2 पोजीशन दिया हो। अगर डाइस का 2 पोजीशन दिया हो तो इसमें 3 कंडीशन होता है। अगर डाइस का 2 पोजीशन दिया हो, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो डाइस का अगर 2 पोजीशन दिया हो तो इसमें पहला कंडीशन क्या बनता है, जब एक अंक दोनों में कॉमन हो, और दूसरा जब 2 कॉमन हो, और तीसरा जब तीनों कॉमन होगा तो डाइस सेम ही हो गया। तो 2 पोजीशन कहने का उसमें कोई सेंस नहीं रह जाएगा, वो तो एक ही पोजीशन है। और अगर कॉमन ना मिले तो फिर उसका हम लोग आंसर तो निकाल नहीं सकते। तो इसमें हम लोग को केवल 2 ही कंडीशन पे आधारित क्वेश्चन बनता है। कभी कभी आपको एक फेस कॉमन मिलेगा, कभी कभी आपको 2 फेस कॉमन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 3, यहाँ भी 2 3, यानी यहाँ पे 2 फेस कॉमन है। कभी कभी आपको एक फेस कॉमन मिलेगा। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में यही 2 पोजीशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और तीसरा अगर बात करें तो व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन। फ्रेंड्स, अगर 2 से ज्यादा पोजीशन दिया हो तो देखिएगा उसमें एक तो कॉमन मिलना निश्चित ही है। कभी कभी 2 भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा। और चौथा हम लोग बात करेंगे ओपन डाइस पे। ओपन डाइस पर आधारित किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा में पहले टाइप क्या है, ओनली वन फेस इज कॉमन। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक पासी की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। यदि निचली सतह पर 2 है तो पासे की ऊपरी सतह पर क्या होगा, यानी 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। बस हमें यही फाइंड करना है।
तो फ्रेंड्स इसमें दो पोजीशन दिया हुआ है और दो पोजीशन में एक कॉमन है, तीन तीन इसमें भी है और तीन इसमें भी है, दो इसमें नहीं है और पांच भी इसमें नहीं है, केवल तीन ही दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे तीन लिख लेते हैं। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे कॉमन है, इस कॉमन अंक को हम यहाँ पे लिख लिए, उसके बाद क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके जो उसके बाद अंक है उसको लिखना है। तो तीन के बाद क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो कौन सा अंक है, पांच, तो यहाँ पे लिख देंगे पांच। और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है दो, तो यहाँ पे उसके बाद दो लिख दिए। अगर हम दूसरे पोजीशन में देखें तो तीन के बाद कौन सा अंक है, एक, और एक के बाद क्या है, छः। तो फ्रेंड्स एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, पाँच, दो के अपोजिट छः, और तीन के अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार नहीं है, तो तीन के अपोजिट क्या हो जाएगा, चार। जो इस दोनों पोजीशन में जो अंक नहीं है उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, और जो कॉमन अंक है उसके अपोजिट वो संख्या हो जाता है। तो हमसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, दो के अपोजिट। तो देखिए दो के अपोजिट क्या है, छः। छः किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। चलिए इस टाइप पे आधारित कुछ और क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें हम लोग को अंक ना देकर ट्रायंगल का संख्या दिया हुआ है। जैसे इसमें पांच त्रिभुज है, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ तीन है, यहाँ चार है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, इसमें दोनों में कौन ऐसी संख्या कॉमन है। तो देखिए तीन और तीन, तीन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पोजीशन को लिख लेते हैं तीन। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो तीन के बाद क्या है, पांच, और पांच के बाद क्या है, चार। अगर हम दूसरे पोजीशन का बात करें तो तीन के बाद क्या है, छः, और छः के बाद दो। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक घन की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, प्रत्येक सतह पर छोटे छोटे त्रिभुज दिए गए हैं। घन की दूसरी स्थिति में घन के निचली सतह पर एक त्रिभुज है, तो घन के ऊपरी सतह पर त्रिभुजों की संख्या बताएं। यानी एक के अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो देखिए इसमें एक नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन के अपोजिट एक, क्योंकि पांच के अपोजिट छः है, दो के अपोजिट चार है, तो तीन के अपोजिट क्या हो जाएगा, एक, जो इसमें नहीं है। तो हमें पूछा गया है एक के अपोजिट क्या होगा, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो तीन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र पर आधारित एक के विपरीत अक्षर को बताइए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, इस दोनों में कॉमन कौन सा अंक है। तो देखिए बी, बी, बी दोनों में कॉमन है, तो फर्स्ट पोजीशन को लिख लेते हैं हम लोग बी को। उसके बाद हम लोग को क्लॉकवाइज घूमना है, तो बी के बाद क्या हो जाएगा, सी, और सी के बाद ए। उसी प्रकार दूसरे पोजीशन में बी के बाद डी, और डी के बाद ई। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, ई के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो ई के विपरीत कौन सा अंक है, ई। तो ई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई। चलिए इस पर आधारित हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसको आप अपने से पहले बना लीजिए, उसके बाद देखिए इसका आपको आंसर कितना आया। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, इस दोनों में कौन ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए छः इसमें नहीं है, चार भी इसमें नहीं है, तीन, तीन इसमें है, तो कॉमन संख्या क्या हो गया, तीन। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो तीन के बाद क्या हो जाएगा, चार, और चार के बाद छः। दूसरे स्थिति में क्या है, तीन के बाद एक, और एक के बाद दो। तो देखिए इसमें बचा क्या, तो बचा क्या है, पाँच। तो तीन के अपोजिट पाँच हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, चार के विपरीत कौन सा संख्या होगा। तो चार के विपरीत कौन सा होगा, एक। तो देखिए किस ऑप्शन में एक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये था जब दो पोजीशन दिया हो और एक डिजिट या एक संख्या कॉमन हो तब। अब हम लोग देखेंगे जब दो पोजीशन दिया हुआ हो और दो कॉमन हो तब उसका आंसर कैसे आएगा। तो चलिए अब हम लोग इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पाँच, पाँच इसमें भी है, चार, चार इसमें नहीं है, एक, एक इसमें है। तो कॉमन कौन कौन सा संख्या हो गया, एक तो हो गया पाँच, और एक हो गया एक। यहाँ है पाँच, यहाँ है एक। देखिए पाँच के एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तब एक प्राप्त होगा, पर यहाँ पे पाँच के अगर हम क्लॉकवाइज घूमते तब एक प्राप्त होगा। तो देखिए इसी डाइस को विपरीत करके दिखाया गया है, जिसमें दो के अपोजिट क्या हो जाएगा, चार। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, दो के अपोजिट कौन सा संख्या होगा। तो दो के अपोजिट कौन सा हो गया, चार, ऑप्शन नंबर बी।
और अगर आपसे दिया जाए सेम ऐसा ही फिगर रहे, यहाँ पे 5 रहे, यहाँ पे 1 रहे और यहाँ पे 4 रहे, तो देखिए 5 1 4 5 1 2 पोजीशन सेम है, पर यहाँ पे अंक बदल गया तो दोनों डाइस सेम नहीं है, दोनों डाइस अलग अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, यानी दोनों डाइस का पोजीशन अलग अलग है, पर यहाँ पे दोनों डाइस ही अलग अलग है। तो अगर डाइस अलग अलग रहेगा तो हम पता नहीं कर सकते हैं कि किसके अपोजिट कौन होगा, पर यहाँ पे दोनों डाइस समान है, केवल उसके स्थिति में परिवर्तन है। तो वैसा क्वेश्चन हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग को सिर्फ उसके स्थिति में चेंज करके दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 2 के अपोजिट 4। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब जब 2 से ज्यादा स्थिति दिया हुआ हो और हमसे पूछा क्या जा रहा है, नीचे 3 घन दिए गए हैं, अलग अलग स्थितियों का अध्ययन करें और उत्तर दे कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या आती है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला पोजीशन और दूसरा पोजीशन, इस दोनों पोजीशन को लेते हैं। तो देखिएगा इस दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, इसके एक क्लॉकवाइज है, इसके एंटी क्लॉकवाइज है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो 2 के अपोजिट हमसे पूछा जा रहा है, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, जो ऑप्शन नंबर बी में है। और अगर हम बात करें पहले पोजीशन और तीसरे पोजीशन, अगर इस दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या है, 3, 3 इसमें भी है, 2, 2 इसमें नहीं है, 6, 6 इसमें नहीं है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 3, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2, उसके बाद 6। ये फर्स्ट पोजीशन का है। और तीसरे पोजीशन में क्या है, 3 के बाद क्या है, 5, और 5 के बाद क्या है, 4। तो देखिए इसमें भी 2 के अपोजिट क्या है, 5, जो हम लोग पहले और दूसरे स्थिति के आधार में भी आंसर निकाल लिए थे। आप किसी भी 2 पोजीशन को कॉमन लेकर आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि 2 से जब ज्यादा स्थिति दिया रहता है तो हमको आंसर फाइंड करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 2 के विपरीत संख्या बताइए। चलिए इसमें हम लोग पहले पोजीशन और तीसरे पोजीशन, इस दोनों के आधार पे आंसर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो देखिए 3 और 3 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है। ठीक है, हम लोग पहले पोजीशन में जो संख्या उसे लिख लेते हैं, पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 6। और तीसरे पोजीशन में क्या है, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगा, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है या कोई उतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है, बस सिंपल ही क्वेश्चन आता है जिसको आप 15 से 20 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ अक्षर पे आधारित क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे हम लोग को इसमें क्या निकालना है, एन के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें पहला और दूसरा पोजीशन को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस दोनों में कॉमन क्या है, पी पी, एन क्यू आर जेड, यानी पी कॉमन है। ठीक है, पहला पोजीशन और दूसरा पोजीशन कॉमन क्या था, पी। पी के बाद क्या है, क्लॉकवाइज घूमना है, पी के बाद है क्यू और क्यू के बाद है एन। और दूसरे पोजीशन में पी के बाद क्या है, जेड, और जेड के बाद क्या है, आर। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, एन के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो एन के विपरीत कौन सा अक्षर है, आर, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक पासा की 3 स्थितियां दर्शाई गई है, दिए गए पासे में 2 के विपरीत संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप वीडियो को रोक कर पहले अपने से सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, 2 के विपरीत संख्या बताना है। तो हम लोग किसी भी 2 पोजीशन को लेकर आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग दूसरा और तीसरा लेकर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, दोनों में क्या कॉमन है। 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें नहीं है, यानी दोनों अलग अलग है, जो कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इस पे हम आंसर को फाइंड नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग पहले पोजीशन और दूसरे पोजीशन को लेकर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, दोनों में कॉमन क्या है। 6 इसमें है तो हम लोग को एक कॉमन मिल गया, 4 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, तो हम लोग को कॉमन क्या मिला, एक 6। तो सबसे पहले
पहले पोजीशन का हम लोग 6 लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो 6 के बाद क्या है 4, और 4 के बाद क्या है 1। उसके बाद सेम दूसरे पोजीशन में क्या है 6 के बाद 3 और 3 के बाद 5। बस हम लोग का आंसर आ गया। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है 2 के विपरीत, तो इसमें 2 तो नहीं है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, तो 2 के विपरीत आ जाएगा 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी आपसे 4 पोजीशन भी देकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग, तो आप वहां भी कंफ्यूज नहीं होइए, 2 पोजीशन को चूज कर लीजिए, उसके बाद देखिए दोनों में कॉमन क्या है और उसके आधार पे आप आंसर को फाइंड कर लीजिए। क्योंकि आपको पासा अलग अलग नहीं है, बस एक ही पासा का अलग अलग पोजीशन है यानी स्थिति है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जिसमें 4 पोजीशन दिया हुआ है, बस हमें 2 पोजीशन लेना है और उस दोनों पोजीशन में कोई एक संख्या को कॉमन लेकर उसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं दूसरे और तीसरे पोजीशन को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है 1, और इसमें भी है 1, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो हम लोग को कॉमन क्या मिल गया 1। 1 के बाद उसके बाद क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूमना है, तो 1 के बाद क्या है 3 और 3 के बाद है 5। और अगर बात करें तीसरे पोजीशन में तो 1 के बाद है 6 और 6 के बाद है 4, और इसमें बचा कितना तो बचा 2, यानी 1 के विपरीत 2 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है एक पासा 4 बार फेंका जाता है, यानी 4 पोजीशन है और इसके 4 अलग अलग स्थिति नीचे दिए गए हैं। 2 दिख रहे हैं सतह के विपरीत सतह पर संख्या का पता लगा, यानी 2 के विपरीत कौन सा सतह आएगा, तो 2 के विपरीत कौन सा आएगा 1, जो किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए फ्रेंड्स 2 के विपरीत क्या है 1, अगर इसका हम सम करेंगे तो टोटल कितना जाएगा 3, इसका कितना जाएगा 9, इसका कितना जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अगर केवल एक पोजीशन दिया जा रहा है और आपसे आंसर पूछा जा रहा है और अगर बोला जा रहा है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है तभी उसका आंसर आएगा, बाकी ऐसे आंसर नहीं आ सकता है, क्योंकि एक पोजीशन देखकर आप आंसर नहीं फाइंड कर सकते। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपको अपने से सॉल्व करना है, उसके बाद इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग कुछ ओपन डाइस के क्वेश्चन को कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस पे आधारित आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसी संख्या के विपरीत कौन सा संख्या आएगा, या अगर कोई ओपन डाइस दिया हुआ है तो उसे कौन सा डाइस बन सकता है। ठीक है, इस पे आधारित बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर कोई भी डाइस वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है और लगातार 3 डब्बा हो, ठीक है, लगातार अगर 3 डब्बा हो तो क्या करना है 1 2 3, तो यहाँ पे ए के अपोजिट 3 हो जाएगा। जो यहाँ पे 1 और 3 है ये डब्बा का पोजीशन है, ये अंक नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 भी हो सकता है, यहाँ 6 हो सकता है, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, या ऐसे इसके अपोजिट ए और इसके अपोजिट ए, तो इसमें हमें बस इतना ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है 3 कंटिन्यू डब्बा आना चाहिए, वो रोटेट नहीं होना चाहिए, या हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो। तो देखिए 6 2 5, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, तो लिख लेते हैं हम लोग 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, या 3 के अपोजिट 6। उसके बाद 2 3 4, 2 3 4 भी यहाँ पे एक 3 संख्या लगातार मिल रहा है, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, बीच में हमको एक गैप छोड़ देना है, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो बचा कितना 1 और 5, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 और 5 के अपोजिट 1। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इससे कौन सा डाइस बन सकता है। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों को कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई है आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, यानी कौन सी डाइस को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर बात करें 6 के अपोजिट 3 है, तो 6 के बगल में तो 3 कभी नहीं ना आ सकता है, तो बस हमको इसमें यही मिलाना है कि अगर कोई संख्या एक दूसरे के अपोजिट में है तो वो एक दूसरे के बगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम पहला की बात करें तो 6 के अपोजिट क्या है 3, कोई ऐसा डाइस तो नहीं है जिसमें 6 भी हो और 3 भी हो। तो देखिए 6 3, बस इसमें 3 है 6 नहीं है, यहाँ पे 3 है 6 नहीं है, यहाँ पे 3 और 6 दोनों है। देखिए यहाँ पे दोनों है पर 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये डाइस तो बन नहीं सकता है।
तो ऑप्शन नंबर सी तो हट गया। उसके बाद हम लोग क्या देखना है, 2 और 4, 2 के अपोजिट 4 है, तो 2 के अपोजिट 4 है, तो 2 और 4 एक साथ कभी नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 2 और 4 कोई ऐसा डाइस तो नहीं है जिसमें एक साथ हो। इसमें 2 4 नहीं है, ठीक है, इसमें न 2 है न 4 है। अगर देखिए फ्रेंड्स, कोई ऐसा डाइस बन रहा है और कोई संख्या एक दूसरे के विपरीत है, तो अगर डाइस को इसको आप बनाइएगा तो या तो 2 या 6 आपको दिखना निश्चित है, और दोनों ना दिखे तो डाइस कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे न 2 है न 4 है, तो ये डाइस तो बनेगा ही नहीं। और देखिए अगर तीसरे कंडीशन का बात करें, 1 और 5, 1 और 5 दोनों संख्या है, तो ये डाइस तो बनेगा नहीं, तो बी तो हट जाएगा। 2 4, यहाँ पे 2 है 4 नहीं है, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या ऑप्शन बच गया, ए और बी। चलिए तीसरे कंडीशन को देखते हैं, 1 और 5, यहाँ पे 1 है 5 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 और 5 दोनों है, तो ये हट जाएगा। तो कौन सा डाइस बन सकता है, केवल ए बन सकता है। ए के अपोजिट क्या है, 5, 5 नहीं है। 2 के अपोजिट क्या है, 4, तो इसमें 4 नहीं है। और 3 के अपोजिट क्या है, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, इस पे आधारित हम लोग एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें हम लोग को नंबर न देकर अल्फाबेट दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, 3 लगातार डब्बा, और उसमें बीच वाले को छोड़कर एक दूसरे को विपरीत हो जाएगा। तो ई के विपरीत क्या हो जाएगा, बी। और यहाँ पे एफ बी सी, तो एफ के विपरीत क्या हो जाएगा, सी। तो एफ के विपरीत सी। और बचा क्या, ए और डी, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, डी। बस हम लोग को देख लेना है कि कौन ऐसा डाइस है जिसमें दोनों नहीं आना चाहिए। केवल इसमें ई आए तो बी नहीं, और बी आए तो ई नहीं, और उस पे आप देख के आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका कौन सा आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ई और बी। तो देखिए यहाँ पे ई और बी दोनों एक साथ है, पर यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन पहले ही हट गया। उसके बाद क्या है, ई ई, बी नहीं है, ठीक है। इसमें ई बी, फिर देखिए इसमें दोनों एक साथ आ गया, ये भी नहीं बनेगा। इसमें देखिए ई बी, ई है बी नहीं है, ठीक है। एफ सी, एफ और सी एक दूसरे के विपरीत है, तो देखिए एफ न एफ है न सी है, ठीक है। इसमें एफ है, सी नहीं है। चलिए तीसरा कंडीशन को देखते हैं, ए और डी, यानी एक के विपरीत डी है। तो देखिए यहाँ पे ए और डी दोनों एक साथ है, ए भी डाइस नहीं बनेगा, केवल ए वाला डाइस बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, इस पे आधारित आपको नंबर भी दिया जा सकता है, ABCD भी दिया जा सकता है, कोई सिंबल भी दिया जा सकता है, या कोई कलर दिया जा सकता है, कोई नाम दिया जा सकता है। इस पे आधारित कुछ भी देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग। तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।